नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों का हत्यारा दूसरे समुदाय का, एक का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दूसरे ने बरेली सैटेलाइट पुलिस चौकी में किया आत्मसमर्पण। देखिए पूरा घटनाक्रम, सुनिए हिंदी न्यूज चैनल पर। तो देखिए ज्योत्सना, जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पे ये कहना है कि पैसों की मांग की गई। अब मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा घटनाक्रम जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी अभी जो है बदायूं का मेन चौक है और मेन चौक में बिल्कुल मेन रोड पर ये मकान। क्या नाम बेटा आपका? पीयूष। पीयूष, कल क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ, आपके भाइयों के साथ? कौन आया था? बाहर नौकरी किया यहाँ पर वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंडी में सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था? कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हो? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक है। चोट की वजह, हाथ में जो चोट लगी उसकी वजह, एक सेकंड हाथ दिखा देना बेटा अपना जी। देर रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था। क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले, उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है, अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए। जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था, पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम है। हमने कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, अभी तो चले जाना, चाय पी लो। तो वो आए, उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया। तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप, क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया। कोई रंजिश थी क्या? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं तब उससे पूछ जाए, पूछताछ की जाए इस बात की कि हमारा आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बाबा कॉलोनी। तो क्या मामला है जो 2 आपके बच्चों की हत्या हुई है? मामला कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5,000 रुपये मांगे थे उन्होंने जी। ये जाकर कि भाभी 5,000 रुपये दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फ़ोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देगा, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, भाई करीब का है, रोज़ भाई आना जाना उसका है। तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने। तो चला गया साथ में बड़ा वाला।
तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए, तो हन्नी पानी लेने गया था और उसने क्या कहा बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया, तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से, तो काट रहा तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा है, तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना, तो भैया उसको काट रहा है। तब वो मम्मी भाग के गई तो भब्बर मचाया, तब जो उसको गिरफ्तार किया पकड़ा गया वो। अच्छा, हाँ आप कहीं बाहर रहते हो क्या? जी मैं बाहर मैं मोहम्मदी विदाई साहब क्या करते हैं? ओवर टैंक का काम करता अच्छा, ये लोग पहले से आते जाते थे? नहीं उस सामने दुकान थी नाई की, अच्छा, उसके बच्चे बाल कटिंग करते थे, करवाते अपने, जो हम भी कभी कराते थे, मालूम रहते वहीं दरवाजे की दुकान थी हमने की कभी कोई पहले से कोई दुश्मनी कुछ वगैरह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये ये सकानू रहने वाले हैं लोग? क्या चाहते हो जी, क्या चाहते हो? चाहते ही है कि भाई हमको उसका वो न्याय मिलना चाहिए, और पहले जो है कोशिश यही रही कि हमारी जो है उन्हें पकड़ा जाए, एक रह गया जो उसे पकड़ के उसे पूछताछ कीजिए, मतलब जो कि भाई क्या समस्या थी तेरी, क्यों हमारे बच्चों को मारा है। कितनी वर्षों से दुकान चला रहा था वो वहाँ पे? दुकान तो हमारे काफी साल हो गए लगभग हो गए 3 साल के। और 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था पता चला तब? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग। किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? बताया कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले थे, सीधा ऊपर 3रे मंजिल पर गया, वहाँ पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहाँ से उसने थोड़ी को छोड़ लगी और नीचे भागा है। बच्चा इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। अच्छा सर, मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। जो 2 बच्चों एक्सपायर हुए हैं उनके उसका नाम तो अभी होता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे दोस्त भाई। हाँ मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड पीछे देखा मुझे जे इनकी रुका, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने करा क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? फोटो दिखाऊंगा भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा के इसमें गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ पीछे चौकी ले चलो भाई।